नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में स्वास्थ्य को लेकर एक और सौगात मिली है। विधानसभा 2 के ईएसआईसी परिसर में 500 बेड का अस्पताल का भूमि पूजन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना वायरस काल में मेडिकल सुविधा आम आदमी को मिलने में काफी समस्या मिलती है। ऐसे में इस अस्पताल के बनने के बाद आम लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही सरकारी बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार से कैलाश विजयवर्गीय ने आग्रह किया है कि यहाँ राजनीतिक कमीशन नहीं है, इसलिए अच्छा काम करें। वह इस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनने की भी संभावना है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ नकारात्मक विचार रखते हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो वासुदेव कुटुंब की बात है। दिग्विजय सिंह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं बाल कांग्रेस के गठन पर विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति में बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों को किसी प्रकार से दबाव बनाकर राजनीतिक दल के लिए प्रेरित करना अच्छी बात नहीं है। वहीं इंदौर के लोग जागरूक है। शहर को जब किसी तरह की जरूरत पड़ी तो जन भागीदारी के लिए आगे रहते हैं। खंडवा चुनाव को लेकर कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा वह सर्वोपरि है। खंडवा से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मैं इंदौर में रहता हूं, खंडवा क्यों जाऊंगा। वहीं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर विजयवर्गीय कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अरे यार, अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय करेगी और मैं इंदौर में रहता हूँ, खंडवा क्यों जाऊँगा। धन्यवाद। मजदूर लोगों के लिए बन रहा है। एक आम आदमी जो मजदूरी करता है, जिसकी ईएसआई भी करती है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंदौर के लिए मैं समझता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। आज के समय में मेडिकल सुविधाएं आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। यदि वो प्राइवेट सुविधाएं लेना चाहता हो तो आम आदमी से बहुत दूर हो गई। पर यहाँ के विधायक माननीय रमेश जी ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत प्रयास करके केंद्र सरकार से ये 500 बेडेड हॉस्पिटल को स्वीकृत कराया है। आज से निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। साथ में पास में ही एक टीबी हॉस्पिटल था 100 बेड का, उसको भी नवीनीकरण कर रहे हैं और उसको पूरा जनभागीदारी से नवीनीकरण किया जा रहा है। वो भी इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी चिकित्सा सेवा की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि इंदौर को इस उपलब्धि के लिए रमेश जी को, ताई जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जिद करके पीछे लग के 300 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 500 बेडेड में परिवर्तित करने की प्रयास की और असफल प्रयास। राय ले रहे हैं क्या बाल कांग्रेस का गठन करने जा रहे हैं? बाल कांग्रेस ये उनके नेता के तो बाल सारे उड़ गए। देखिए, राजनीति में बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको खुले खेलने देना चाहिए। अभी सोचने समझने की उसमें शक्ति पैदा हो, उसके बाद जो अच्छा होगा वो अपने आप चुन लेंगे। और इसलिए अभी से बच्चों को किसी प्रकार को प्रेशराइज करना किसी राजनीतिक दल के लिए मैं नहीं समझता इसकी भी आवश्यकता है। सिंह का भी नाम संभावित दावेदारों में कैसा देख रहे हैं? अब ये तो शाम को पता लग जाएगा। इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। 2 घंटे के बाद देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा नकारात्मक उनके विचार रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हमारा वसुदेव कुटुंबकम, ये इस देश की पहचान है। हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, यहूदी आए, पारसी आए, सब इस देश के अंदर कहाँ घुल मिल गए पता नहीं लगा। ये इस देश की पहचान है, क्योंकि हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात की और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की बात की गई। इसलिए हिंदू जो फिलॉसफी है वो बहुत व्यापक है और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो नकारात्मक सोचते हैं और उनका सोच बहुत संकुचित है और इसलिए हमेशा वो तुष्टीकरण की तरफ ही जाते हैं। मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस हर केंद्र की कोई भी योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे स्वच्छता की बात करें, हर योजना में इंदौर नंबर 1 रहता है। आपको लगता है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई देखिए, ये तो प्रधान
प्रधानमंत्री का प्रिविलेज है। और जहाँ तक इंदौर का सवाल है तो इंदौर के नागरिक बहुत जागरूक हैं। मैं सारे देश में घूमता हूँ, इंदौर से का शहर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ जन भागीदारी से, यहाँ लोगों को प्यार है अपने शहर से कि मेरा शहर है, मेरे शहर की सड़क है, मेरे शहर का खेल का मैदान है, मेरे शहर का गार्डन है, तो मुझे इसमें कुछ जन भागीदारी करना चाहिए क्योंकि मेरा शहर है ये। तो जन भागीदारी का सबसे बड़ा देश ही नहीं, एशिया में अगर कोई उदाहरण है तो वो इंदौर है। और इसीलिए अगर सफाई में भी स्वच्छ है तो सिर्फ नगर निगम के कारण नहीं है, लोगों ने इसको अपना शहर माना है। यदि लोग इसको शहर मानना बंद कर दें तो एक नगर निगम क्या 10 नगर निगम आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। कोई शहर इतना क्लीन नहीं है जितना कि इंदौर है। अब इंदौर से सब लोग सीख ले रहे हैं, इंदौर से समझ रहे हैं। आज उज्जैन ने कंपटीशन में आ गया, आज जबलपुर कंपटीशन में आ गया, आज भोपाल कंपटीशन में आ गया। तो इंदौर एक प्रेरणा स्रोत शहर है पूरे देश में। पर ESI में ऐसा है कि यदि कोई ऐसा हॉस्पिटल को सबको निर्देश, कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस है, कोई ऐसा केस आ जाए तो उसको भी वो देखेंगे, पर प्राथमिकता ESI है। मेडिकल कॉलेज